हाकिम लाल बिंद जी यहाँ आके लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो जिस तरफ से हमारा जाति का विधायक है उसी तरफ से हम रहेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी जी का एक विवादित बयान बहुत वायरल, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? विवादित बयान है तो भैया ठीक है, विवादित बयान है। मैं फूलपुर विधानसभा के ग्राम सभा सरपतिपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ सुदर्शन पान भंडार पे कुछ स्थानीय लोग चाय का आनंद लेते हुए चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ बुजुर्ग और यहीं के स्थानीय लोगों से चुनाव का माहौल और चुनाव के विषय में जानते हैं। बताए दादा, क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद सिंह। क्या चुनाव का क्या माहौल है? आप कुछ अब हमारा तो विचार तो भाजपा ही क्या है। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी उम्र हो गई, सबसे बढ़िया सरकार आपकी निगाह में अब तक किसने चलाया है? भाजपा के मुकाबले आज पर कहूँ सरकार नहीं आएगी, ना आएगी। तो चुनाव का जैसा कुछ चुनाव है, यहाँ से कई दिग्गज प्रत्याशी रणभूमि में लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है कि किसकी सरकार? अब हमका तो भाई भाजपा की सरकार बढ़िया बा। चाचा जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो मोहम्मद वाहिद है। क्या सर किस मुद्दे पे इस बार आप लोग वोट करेंगे, किसे करना चाहेंगे? मुद्दे पे क्या करूं, जो है हमारे यहाँ का हम लोग जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के मुख्यमंत्री लोग जो है हमारे क्षेत्र का ध्यान ही नहीं देते। वो सब अपनी जातवाद के वो टिकट देते हैं। ने इतना अच्छा टिकट मांग रहा था, जो है वो क्या बोलते हैं राम किशन पटेल कांग्रेस से, और इनका समर्थन है। अगर उनको दिए होते तो इनकी डंके के चोट पर सीट लिखा। आपने बहुत अच्छा कहा। सपा और कांग्रेस के गठबंधन होने के बावजूद भी कांग्रेस के भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा भर दिया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी कांग्रेस के भी समर्थक ने पर्चा अपना भर दिया है, हाँ। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में तो जाएगा इनको खुद ही समझना चाहिए कि हाँ, हमारी जो प्रत्याशी 1 मरतबा खड़ा हुआ, 2 मरतबा खड़ा हुआ, तीसरी मरतबा जाएगा नगर निगम में खड़ा हुआ, उसमें नहीं निकाल पाया, तो क्यों ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है? आप अपना परिचय बताएं भैया। हम राजेश कुमार बिंद है सरपतिपुर से। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों का वोट देने का? क्या विचार बना है इस बार पब्लिक का? अब चुनाव में है भाजपा का कागज पूरा है, कागज भाजपा के उम्मीदवार है, कागज पूरा जीतेंगे, और क्या है। आप अपना परिचय बताएं भैया। मैं तीर्थराज बिंद सरपतिपुर से। मैं तो भैया सिर्फ भाजपा का सपोर्टर हूँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आप लोग भाजपा सरकार से क्या चाहते हैं? अब भाजपा सरकार से हम यह चाहते हैं कि देश का विकास हो, जो गरीब के पास नहीं है उस गरीब तक पहुंचाए। अब मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, ये तो चाहते हैं गरीब के पास सब कुछ पहुंचे, लेकिन कुछ लोग बीच में उसको रोक देते हैं। जैसे कि अभी साल भर से अभी तक कॉलोनी नहीं आया, और कॉलोनी का पैसा भी जमा हो गया जो 200-250 फार्म का लग रहा था। राशन नहीं पाए है, और राशन वासन तो मिल रहा है भाई, राशन के साथ में आसन जो है वो तो जरूरी है। अब साल भर हो गया अभी तक कॉलोनी नहीं आया। बताइए कितना लोग यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि पैसा भी जमा हो गया, कॉलोनी नहीं आ रही है, कॉलोनी नहीं आ रही है। लोग रोज। आपने फॉर्म किसके पास जमा किया? भाई यहाँ के जो आदमी थे, कर्मचारी थे, लोग जमा करवाए हैं और सब परेशान हैं आज। जैसा कि आपने कहा 200-250 रुपए आपने फॉर्म भरने के दिया है। 500 रुपया दिया भाई फार्म में जो लग रहा था वो उसको खर्चा किए हैं, दिए हैं। 200-250 लमसम हो गया है सबका। तो गरीबों के हक उस समय उनको पहुंचाए किसी न किसी हालत में। जिस प्रकार कोई आदमी बीमार हो जाता है, दवा के लिए वो डॉक्टरी भागता है, वैसे गरीबों के लिए अधिकारी भी भागें कि उनको उनका हक उस समय पहुंचे, उनको मिले।
यहाँ कुछ नवयुवक भी उपस्थित आइए, उनसे भी कुछ वार्ता करते हैं। बताएं भैया, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अब जो मुद्दा रहेगा, जिस तरफ से हमारा नेता रहेगा उस तरफ से हम रहेंगे। आप सब अगर इस चुनाव में सब जातिवाद देखेंगे तो हम भी अपना जातिवाद देखेंगे। हम भी अब जिस तरफ से हमारा नेता रहेगा उस तरफ से हम रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिभुवन कुमार बिंद है। क्या मुद्दा रहेगा? आप जिसे भी वोट देना चाहे, कुछ आपने विचार किया होगा कि अपने देश प्रदेश में ये विकास होना चाहिए, ये हम लोगों को मिलना चाहिए, क्या आपका कुछ? विकास जो हुआ है सब ठीक हुआ है, जबकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के सांसद पटेल, विधायक पटेल, जिला अध्यक्ष पटेल, मंडल अध्यक्ष पटेल, यहाँ ये फूलपुर में लिखित हो गया कि भाजपा तरफ से जो भी बनेगा पटेल ही बनेगा। पटेल के सिवा और कोई भी आदर नहीं है। अगर पटेल सब कुछ भाजपा ही देखेगी तो हम लोग अपना नेता चुनेंगे। हमारा भी तो कोई नेता होना चाहिए, हमारे समाज का कोई नेता होना चाहिए। जिस तरह से माननीय हाकिम लाल बिंद जी यहाँ आके लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो जिस तरफ से हमारा जाति का विधायक है उसी तरफ से हम रहेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी जी का एक विवादित बयान बहुत वायरल, उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? विवादित बयान है तो भैया ठीक है, विवादित बयान है नहीं, लेकिन उनके ऊपर FIR भी इसी मामले को लेकर FIR हुआ है तो कानून संविधान है कि जो जात रहेगा उसी जात से नाम लिया जाएगा। केवट है केवट ही कहेंगे, ठाकुर है ठाकुर ही कहे जाएंगे, बिंद है तो बिंद ही कहे जाएंगे ना। हाई कोर्ट ने भी इस पे एक्शन लिया कि आप किसी को उस जात विशेष के नाम लेके गाली और उस नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं। जबकि आप देखे हैं वीडियो में उन्होंने क्षमा याचना मांगा है, गलती माना है कि हमसे जो भी गलती हो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आपकी बार जिस तरफ से हमारा विधायक है उस तरफ से हम हैं। आप अपना परिचय बताएं। इंद्रजीत बिंद। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या मुद्दा रहेगा, जैसे लोगों का रुझान हो जाएगा उस तरीके काम होगा। फिर भी पब्लिक तो यहाँ पे बीजेपी, सपा, आजाद पार्टी और तमाम पार्टियां, यहाँ कुछ निर्दलीय भी लोग हैं, तो आप लोगों ने कुछ विचार जरूर बना रखा होगा। हाँ हाँ, अब विचार तो भाई सभी का अलग अलग है। आपकी उम्र इतनी अधिक है, अब तक आप लोगों की निगाह में सबसे अच्छी सरकार किसने चलाया है? भाई देखा जाए तो और सरकार की अपेक्षा इनकी सरकार, मोदी जी, माननीय ये योगी जी ने ठीक ही चल रहा है। लेकिन बीच में जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग जो है ढिलाई कर देते हैं। इसलिए जैसे उन्होंने कहा अभी कि कॉलोनी साल भर हो गया, अभी तक कोई उसका अनिवार्य। आपके यहाँ पार्षद कौन है? हमारे यहाँ पार्षद ये राम मिलन भारतीय जी हैं। तो ये नगर निगम ग्राम सभा है, पार्षद के अंतर्गत आपको कॉलोनी का फॉर्म भरा गया होगा? भरा गया है। तो आप लोगों ने उसके बाद पार्षद जी से संपर्क किया? हाँ, संपर्क किया, लेकिन कहें हो जाएगा। अब हो जाएगा, कब हो जाएगा कोई पता नहीं है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग, या ग्राम सभा अब नगर निगम में हो गया है और लोगों ने कॉलोनी और तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान लेके पार्षद जी के पास जाते हैं और वहां से नाखुश होकर वापस आते हैं। हालांकि लोग बीजेपी से खुश जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि बड़े नेताओं द्वारा सारी चीजें हम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश, आदेश सब होता है, लेकिन हम लोगों तक आते आते वह चीज कहाँ विलुप्त हो जाती, कहाँ गायब हो जाती है, इसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए छोटे तबके के लोग, छोटे गांव के लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृपया इस समस्या को समाधान हमारी तत्कालीन सरकार प्लस पार्षद जी से नाराज लोगों तक जरूर पहुंचे रहे। बने NTV न्यूज के साथ।